नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वै सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुड नमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो श्रवण नहीं है श्रवणाभास है। श्रवणाभास माने कि मुनि जैसे लगते तो हैं लेकिन भीतर से मुनि नहीं है। क्यों नहीं है मुनि? क्योंकि उनकी मान्यता जैन मत से विरुद्ध है। कैसे विरुद्ध है जैन मत से? कि वो आत्मा को कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है। तो आप कहोगे कि जैन मत भी तो कहता है आत्मा अकर्ता है। वो कहते हैं आत्मा शुद्ध है। तो आप कहोगे जैन धर्म भी कहता है आत्मा शुद्ध है। वो कहते हैं आत्मा नित्य है। तो जैन धर्म भी कहता है आत्मा नित्य है। लेकिन अंतर क्या है कि जैन धर्म आत्मा को जो नित्य शुद्ध अकर्ता कहता है वो किसी अपेक्षा से कहता है, सर्वथा नहीं कहता। लेकिन वो आत्मा को सर्वथा नित्य, सर्वथा अकर्ता, सर्वथा शुद्ध माने तो ये तो सांख्य मत है। तो फिर सांख्य मत में और तुम्हारे मत में क्या अंतर रहा? कि कोई अंतर नहीं रहा। तो इसलिए वो श्रवण नहीं है, वो श्रवणाभास है। जैसे निश्चय नहीं है निश्चयाभास है, ऐसी श्रवण नहीं है। मैंने लगते तो हैं श्रवण जैसे। शिवा ने रास्ते में लगाई है क्या स्कूटी? श्रवण नहीं है, ठीक है, हो गई। श्रवणाभास है। देखो ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है क्योंकि हमें लगता है देखो समय सार जी तो यही कहता है कि आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा तो अकर्ता ही है। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम समय सार को भी अपने हिसाब से छाट छाट कर पढ़ते हैं। अगर हम पूरा समय सार पढ़ेंगे आद्योपांत तो अपने बात समझ में आएगी कि समय सार जी में आत्मा को कथनचित कर्ता भी कहा है। तो वो प्रकरण चल रहा है। अधिकार का नाम क्या है? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। माने विशुद्ध ज्ञान की बात होगी, सम्यक ज्ञान की बात होगी। देखो पेज नंबर 772, ये गाथा चल रही है 332 से 344 तक है। इसमें ये कहा, पहले पूर्व पक्ष कहा कि कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से अज्ञान होता है और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो तो ज्ञान प्रकट होता है। साता वेदनीय के उदय से सुखी होता है आत्मा, असाता वेदनीय के उदय से दुखी होता है। निद्रा कर्म का उदय हो तो नींद आती है और निद्रा कर्म का उदय हल्का पड़ जाए तो नींद खुल जाती है। तो आत्मा ने तो कुछ किया नहीं। आत्मा ना मिथ्यात्व करता। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का उदय वो मिथ्यात्व कराता है। ऐसे ही आत्मा सम्यक्त भी नहीं करता क्योंकि मिथ्यात्व कर्म जाए तो सम्यक्त होता है। तो आत्मा तो सर्वथा अकर्ता है। ये जैन मत की बात नहीं है, ये पूर्व पक्ष रखा। इसलिए गाथाओं में तो ऐसा लगेगा देखो गाथा में लिखा है, लेकिन भैया
ये पूर्व पक्ष की बात है, माने सांख्य मती ऐसा कहता है। तो हम उससे कहते हैं इसी प्रकार एक परघात नाम का कर्म होता है, एक स्वघात नाम कर्म होता है कि परघात नाम कर्म के उदय से हिंसा होती है। आत्मा हिंसा नहीं करता किसी की, वो तो कर्म का उदय कराता है। ऐसे पुरुष वेद कर्म के उदय से स्त्री की इच्छा होती है, आत्मा तो कुछ नहीं करता। स्त्री वेद के उदय से पुरुष की इच्छा होती है, आत्मा कुछ नहीं करता। तो भैया ऐसा नहीं है, अगर ऐसा मानोगे ठीक है तो फिर कभी भी इस दोष को मेट नहीं पाओगे, है? तो हमने कल इसके लिए एक प्रश्न पूछा था, तो यहाँ उन्होंने कहा अन्यथा अनुत्पत्ति का नियम बताया कि देखो मिथ्यात्व कर्म का उदय ना हो और जीव के मिथ्यात्व हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या क्या पूछा बताओ? हाँ, कि मिथ्यात्व कर्म का उदय तो ना हो और जीव को मिथ्यात्व हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? समझ में आया ना? तो इससे समझ में आया कि मिथ्यात्व कर्म का उदय मिथ्यात्व कराता है। निद्रा कर्म का उदय ना हो और निद्रा आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इससे पता चला कि निद्रा कर्म ही सुलाता है। पुरुष वेद का उदय ना हो और स्त्री की इच्छा हो जाए, ऐसा संभव नहीं। तो इससे नियम निकाल लिया कि देखो कर्म का उदय ही ये सारे भावों को कराता है। ठीक है, ये वो कहता है सांख्य मत। ठीक है, अब आपसे प्रश्न कि जो मिट्टी का घड़ा बनता है वो बिना कुम्हार के बन जाता है क्या? तो क्या इसका मतलब कुम्हार ही बनाता है घड़े को? समझ में आ रहा है ना? यद्यपि बिना कुम्हार के घड़ा नहीं बनता, लेकिन घड़े का नियामक कर्ता, असली कर्ता कुम्हार नहीं है, मिट्टी है। क्योंकि मिट्टी स्वयं में घड़े रूप परिणमित हुई है। तो घड़े की उत्पादक जो असली कारण है वो मिट्टी है, कुम्हार नहीं है। कुम्हार निमित्त है। उसी प्रकार ये कर्म का उदय और अनुदय ये तो निमित्त मात्र है, लेकिन योग्यता तो जीव की स्वयं की है। ठीक है ना? अगर कर्म से ही होता तो फिर जीव को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं, फिर दिव्य ध्वनि की जरूरत ही नहीं, फिर देशनालब्धि की जरूरत ही नहीं। फिर तो सारा का सारा ये जो जितनी परंपरा चल रही है सबकी सब अप्रयोजनभूत ठहरेगी। जबकि ऐसा नहीं है कि उपदेश सुनने पर जीव अपने भीतर में समझ का पुरुषार्थ करता है। जब ये समझने का पुरुषार्थ करता है तो इसकी कषाएं एकदम डाउन होती हैं। और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब ये समझता है तो उस काल में कर्म का उदय भी हल्का पड़ता है। कषाएं मंद पड़ती हैं, कर्म का उदय भी हल्का पड़ता है। लेकिन जीव का पुरुषार्थ तो सही वस्तु का स्वरूप समझकर अपनी बुद्धि को उसमें लगाना, ये पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ करने पर सारा आगे का पुरुषार्थ होता ही होता है। फिर दूसरी बात कि कर्म तो जड़ हैं, वो चेतन के परिणमन को कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए कहता है आत्मा तो ब्रह्मचारी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो काम तो पुरुष वेद कर्म, स्त्री वेद कर्म, इन कर्म के उदय से है। जीव तो शुद्ध है। तो भैया समय सार जी ऐसा आत्मा को ऐसा एकांत शुद्ध नहीं कहता। समय सार जी कैसा शुद्ध कहता है कि जैसे शुद्धात्मा है। कौन है शुद्धात्मा? कौन है बताओ? स्वयं कहाँ हो आप शुद्धात्मा? अभी तो दुखी नहीं हो रहे आप। देखो सोच के उत्तर दो आप। देखो आपको लगता क्या है ना? वो कहते हैं जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि अभी अशुद्ध रूप परिणमित हो रहे हैं। जिनवाणी भी कह रही है कि अशुद्ध है। इस अशुद्धि को मिटाने के लिए सारा अनुष्ठान हो रहा है।
ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये अशुद्धि को मेटकर शुद्धि करने के लिए ही तो है। और अगर पहले ही आप कहोगे कि शुद्ध है, तो फिर तो सम्यक दर्शन के बिना ही आप शुद्ध, सम्यक ज्ञान के बिना ही शुद्ध, सम्यक चारित्र के बिना ही शुद्ध, बिना मोक्ष के ही शुद्ध। बनारसी दास जी ने एक छंद लिख दिया इसीलिए, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, वो अजान मूढ़न में मुखिया। समझ गए भाई? क्या समझे? कहाँ ध्यान है? दोबारा से सुनो। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, माने बिना ज्ञान के जो क्रिया करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, कुछ करे तो नहीं और चाहे मोक्ष हो जाएगा मेरा। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, जो बिना मोक्ष के कहे मैं सुखिया हूं, मैं सुखी हूं, सो अजान मूढ़न में मुखिया। वो मूर्ख नहीं है, क्या है? मूर्खों का मुखिया है, मूर्खों का सरदार है। कौन? कि जो बिना ज्ञान के क्रिया करता है, पूजा कर गया, पाठ कर गया, उपवास कर गया, लेकिन पता ही नहीं क्यों करना, क्या करना, मैं कौन हूं, किस लिए करता हूं। तो जो बिना ज्ञान की क्रिया करता है वो भी मूर्खों का सरदार। मेहनत भी करी, फल कुछ नहीं मिला। और जो बिना क्रिया किए ही ये सोचता है मेरी तो मुक्ति ऐसे ही हो जाएगी, खाया पिया सो गया, थोड़ा विचार कर लिया, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। आज मिठाई बना लेना, थोड़ी बहुत दिन हो गए, हलवा तो बना ही नहीं बहुत दिनों से, खाया पिया, मैं तो खा ही नहीं सकता। ठीक है, और हो तो ले आना जरा, और कहे मैं तो खा ही नहीं सकता। तो भैया मैंने ऐसा करे और सोचे कि मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, वो भी मूर्खों का सरदार है। और तीसरा कि बिना मुक्ति हुए जो कैसा मजे में है, मस्त हैं, सुखी हैं, वो भी मूर्खों के सरदार है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि शुद्धात्मा को समय सार जी से ही पूछ लो। सबसे पहले उन्होंने कहा वंदितु सर्व सिद्धे, कि मैं सब सिद्धों को नमस्कार करता हूं। तो कौन है सिद्ध? है यहाँ है कि वो है सिद्ध? आपको बताओ, बड़ी समस्या है। एक टाइम ऐसा था जब जीव को ये समझाना पड़ता था कि भैया खाली सिद्ध वहीं मत देखो, वो तो दर्पण है, उनको देखकर यहाँ भी कोई सिद्ध है, उसको देखो। अब समय ऐसा आ गया कि जीव को बताना पड़ता है भैया वो सिद्ध हैं। है? हम कहते हैं शुद्धात्मा। बताओ आपको क्या ख्याल में आता है शुद्धात्मा के? बताओ, ईमानदारी से बताओ। अपना आत्मा ध्यान आता है। अपना आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? बताओ कैसा ख्याल में आता है अपना आत्मा? आप अपने को यही तो देखते हो कि मेरे को दुकान खोलनी है, दुकान बंद करनी है, पेमेंट करनी है, खाना खाना है, अब गर्मी में पसीनों में भीग गया, स्वाध्याय में जाना है, नहा धो के नहा के जाऊँगा। ऐसे ही तो देख रहे हैं अपने आप को, है? फिर कैसे अपना आत्मा शुद्धात्मा ख्याल में आ रहा है? ये तो हमने सुन सुन के, ठीक है ना, ऐसा अपने को अंदर में ऐसा बैठ गया है। जैसे वो मार मार के मुल्ला बनाते हैं, मैंने हिंदू डकार ले तो उसके मुंह से निकलेगा ओम, और मुसलमान डकार ले तो उसके मुंह से निकलेगा अल्लाह, या कुछ ऐसे ही कुछ निकलता होगा। समझ में आया? ऐसे ही जीव को इतना ठोक ठोक के भर दिया। ठीक है, ये लगा हुआ है 5 इंद्रिय के विषय में, लेकिन मुंह से कोई कहेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, क्योंकि बचपन से पढ़ा दिया शुद्धात्म है मेरा नाम। उसी तोते की तरह है। किस तोते की तरह? कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुझे फंसाएगा, फंसना मत। पाठ भी पढ़े जा रहा है,
शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला और ये तुरंत दाना चुगने बैठ गए। समझ में आया भैया? ये शुद्धात्मा, इसको शुद्धात्मा कहने की अपेक्षा बाद की है। पहले जगत में कोई शुद्धात्मा होता है, पहले इसकी प्रतीति तो करो। अभी तो जीव को लगता है कि कोई आत्मा शुद्ध हो ही नहीं सकता, सभी रागी द्वेषी। दिखा तो दो आज। जैसे कोई कहे कि साहब मुनि का स्वरूप तो ऐसा है। अरे साहब ऐसे कोई मुनि नहीं होते, देखे हैं कहीं तुमने ऐसे मुनि? कि नहीं साहब देखे तो नहीं है। तो बस तो ऐसे ही होते हैं जो मोबाइल रखते हैं, एसी में रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लैपटॉप रहता है। बताओ आप एक दिखा दो। हाँ साहब बात तो सही कह रहे हो। तो अभी तो जीव को जब सच्चे की प्रतीति नहीं है, ठीक है ना, तो इसको कहाँ वो गलत ही नहीं लगेगा। जैसा ये कर रहा है वही ठीक लगेगा। तो जैसा कर रहा है उसी को अपना शुद्धात्मा मान के बैठ गया। तो इसलिए आचार्य देव सबसे पहले जीव को प्रतीति कराते हैं कि जगत में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये बच्चे बताएंगे कौन कौन से। संसारिणा मुक्ताश्च, सबसे पहले ये पढ़ा है क्या कि जीव के दो प्रकार, संसारी और मुक्त। अब आप बताओ, आप संसारी हो कि मुक्त हो? अब संसारी मानोगे तभी तो संसार का अभाव करके मुक्त कैसे हो, ये बात चलेगी आगे। लेकिन हमने पूछा आप संसारी हो, मुक्त हो, और आप पहले ये कहो कि मुक्त हैं, तो भैया आपको तो क्या कहें? समझ में? फिर तो आपके लिए उपदेश ही नहीं है, है? कहने के लिए नहीं। एक बात समझ में आई? तो फिर भैया क्यों कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ? मुक्त नहीं हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ। अंतर पड़ गया कुछ? मुक्त हूँ और मुक्त स्वरूप हूँ। भगवान हूँ और भगवान स्वरूप हूँ। अंतर समझ में आ रही है? यानी मेरा भी स्वरूप ऐसा है कि हे भगवान, जैसे आपने अपनी शुद्धता को प्रकट किया, ठीक है, मटेरियल मेरे में भी वही है? लेकिन मैं अपने प्रमाद से, अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहा हूँ। और जिस दिन मैंने अपने प्रमाद को छोड़ दिया तो मैं भी आपके समीप आकर तिष्ठूंगा, मैं भी आप जैसा बन जाऊंगा। ठीक है ना? यानी वो सिद्ध भगवान भी पहले हमारे जैसे थे। तो इससे प्रतीति आती है, अच्छा जब ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मेरे में भी कोई कमी नहीं है। इस बात की प्रतीति करानी जरूरी है। अगर ये प्रतीति ना हो तो कहेगा भैया ये तो अरहंत सिद्धों की बात है, हमारी क्या, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी हैं। अब ये आड़ लेके बैठ गया कि हम तो अज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी। हमें क्या समझ में आएगा? साहब ये तो विद्वानों के काम है, ये तो विद्वान, हम तो अज्ञानी प्राणी हैं। तो इसका मतलब वो कभी भी समझदार नहीं बनना चाहता, बहाना मार रहा है, ये कहकर बच रहा है, अरे साहब हम तो अज्ञानी हैं, तो विद्वानों की बात है। तो विद्वान क्या ऐसे ही पेट से थोड़ी पैदा हो जाते हैं? सभी अज्ञानी होते हैं, इस बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी तो विद्वान होते हैं, तभी तो ज्ञानी होते हैं। ऐसे हम कहते हैं अरे साहब ये तो भगवान की बात है, हमारी क्या? कि वो भगवान भी ऐसे ही थोड़ी आकाश से टपक गए, वो भी तो हमारे तुम्हारे जैसे थे। उन्होंने भी यह बात पढ़ी, समझी, सुनी, ठीक है, अपने स्वरूप में लीन हुए तो वो भगवान हो गए। तो इस बात से समझ में आती है कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, और उसके लिए मुझे किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। जिस मिट्टी में से घड़ा बनता है, अगर वो मिट्टी मेरे पास है और मैंने अगर वो कला सीख ली तो किसी से क्या मांगना है? सीता जी जब जंगल में गई तो अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाती थी, अपने हाथ से पकाती थी। अब आप सोचो राजा की बेटी, बताओ कैसे बना लेगी वो मिट्टी के गिलास, मिट्टी के बर्तन? कि पहले ऐसी उपयोगी शिक्षा दी जाती थी, भले ही राजा की बेटी हो, कि ना जाने कब कैसा क्या दिन आ जाए। ऐसे हम सोच के चलें कि हमारी बच्ची को कुछ बर्तन भी उठा के रखना नहीं आता, झाड़ू भी नहीं आती, अरे हम बढ़िया जगह बिहाएंगे कि जहाँ उठाने ना पड़े। कि उसका तो तुम ठेका ले रहे हो, अपना तो ठेका ले लो पहले, कि ये दिन हमेशा रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? समझ में आया? पहले कितने दूरदृष्टि होते थे।
नहीं तो परिणामों में कितनी आकुलता हो जाए, रोटी बनानी नहीं आती लड़कियों को आजकल, और कदाचित ऐसा हो जाए कि दूसरे दिन सास अलग कर दे, जा अपना काम खुद कर। उधर से वो धंधे से पिताजी अलग कर दे कि चल तेरा कोई काम नहीं है यहाँ, अपना काम कर। अब क्या करेंगे, भूखे मरोगे। खैर, बात कह रहे थे मिट्टी के घड़े की, कि अगर आपके पास वो कच्ची सामग्री है ना, रॉ मटेरियल है, तो फिर चिंता किस बात की। उसी प्रकार ये संसारी आत्मा है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जब आपके पास कच्चा माल है, कहीं से कुछ लाना नहीं, आटा आपके पास, पानी आपके पास, तवा आपके पास, गैस चूल्हा आपके पास, तो बना लो ना 2 रोटी, क्यों भीख मांगते फिरते हो। तो जो आटा रोटी रूप परिणमित होगा, जब वो आटा है तो फिर चिंता किस बात की। जो आत्मा परमात्मा रूप परिणमित होता है, जब वो आत्मा है तो फिर चिंता किस बात की। समझ में आया। तो इसलिए कि ये जो संसारी आत्मा है, इसी में से सिद्धात्मा बनता है। ये जो अज्ञानी जरा सा बालक है, जिसकी नाक बह रही है, घूम रहा है जैसे, ठीक है, इधर उधर लुढ़कता पड़कता, ये एक दिन ऐसा बड़ा समझदार हो जाएगा कि अपने बूढ़े माँ बाप को संभालता फिरेगा। अब कोई कहे कि साहब कहाँ, ये तो बच्चा है, कि बच्चा भले हो लेकिन इसी में से वो बड़ा समझदार निकलेगा। समझ में आया। अभी इसको आ से अनार ना आता हो, का से कबूतर ना आता हो, लेकिन यही बड़ा होकर मैट्रिक्स पढ़ लेगा है और सारी सीए इंजीनियरिंग सब कर लेगा। कहाँ से आ गई वो योग्यता? किताबों में से आई है क्या? और क्या किताब पढ़े बिना आ जाएगी? तो भैया किताबों में से आती हो तो हर एक अनाड़ी किताब पढ़ पढ़ के बन जाए। समझ में आया। वो अपनी योग्यता थी, उस योग्यता की खिलावट होती है? तो जिसकी वो योग्यता पकती है तो बाहर में किताब भी होती है, गुरु भी होते हैं, लेकिन काम तो अपनी योग्यता से होता है। ऐसे ही इस आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता मौजूद है। अभी योग्यता तो अभी भी है, लेकिन वो व्यक्त अभी नहीं होगी, अपने समय में होगी। जो 5 समवायें हैं, नाम याद है आपको 5 समवायों के? कि कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य की उत्पत्ति में 5 कारण होते हैं। ज्ञानम, कौन कौन से 5 कारण? उनको क्या कहते हैं? 5 कारण को समवाय। क्या समवाय? साथ साथ होते हैं पांचों। स्वभाव, ठीक है, पुरुषार्थ, काल, लब्धि, निमित्त और होनहार। वो जो आटा है जिसकी रोटी बनी, क्या कह रही बेटा? कुछ कह रही है? 5 नाम याद हो गए? सुनाओ जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। हाँ 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 हाँ, और बोलो, बड़े लोग हेल्प करो भाई। बहुत बढ़िया, हो गया। देखो बच्चों को कह रहा हूँ, सबके लिए इशारा है। हाँ हाँ, हो ना, ये 5 कारण होते हैं। अब लगा के देख लें जरा। आटे की रोटी बनती है, ठीक है, आटे की रोटी बनती है। बदरपुर की बन सकती है क्या? रेते की बन सकती है? क्यों? क्योंकि भैया उसमें योग्यता नहीं है रोटी बनने की, आटे में ही है। समझ में? ये तो हो गया उसका स्वभाव, क्योंकि आटे में रोटी रूप होने का स्वभाव है। अगर नहीं हो तो कैसे बने? ठीक है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या होगा कि वो आटा गीले रूप परिणमित हुआ, फिर वो क्या बोलते हैं उसको? लोई रूप परिणमित हुआ, फिर वो फैला, फिर वो थोड़ा सा करारा हुआ, सिका। ये सब बिना पुरुषार्थ के थोड़े हुआ। पुरुषार्थ भी तो आटे का ही मानोगे। महिला का पुरुषार्थ महिला में है। आटा रोटी रूप परिणमित हुआ तो बिना पुरुषार्थ के नहीं हुआ, लेकिन हमें वो पुरुषार्थ समझ में नहीं आता। हम जो राग करते हैं, जो इच्छा करते हैं, ये तो हमें लगता है कि पुरुषार्थ, ठीक है, हमें लगता है वो आटा कैसे पुरुषार्थ करेगा। तो भैया बिना पुरुषार्थ के कोई परिणमन नहीं होता किसी भी वस्तु में।
वो अपने स्वरूप रूप परिणमित हो, अपने आप अपने में अपनी पर्यायों को उत्पन्न करे, अपने स्वरूप की रचना करे, इसको कहते हैं वीर्य गुण। और वीर्य गुण के परिणमन का नाम ही तो पुरुषार्थ है। तो आटे ने क्या पुरुषार्थ किया? वो जो गीला हुआ, उसकी वो लोई बनी, फैला, सिका, ऐसा हो गया बिना पुरुषार्थ के, उसका अपना पुरुषार्थ है। उस रूप परिणमित होना, यही उसका पुरुषार्थ है। ठीक है, काल लब्धि। अब जिस काल में आटा रोटी रूप परिणमित हुआ, वही काल लब्धि है। होनहार कि वो भारत का नक्शा बना रोटी का, ठीक है ना, या वो 6 कोनों वाली रोटी बन गई या गोल बनी, जैसा होना था ये होनहार। ठीक है, निमित्त, वो बनाने वाली जो महिला है उसका बनाने का भाव, क्या कहा? जो बनाने वाली महिला है उसका बनाने का भाव, और उसके हाथ आदि की चेष्टा, इसका योग और उपयोग, ये निमित्त। और देखो भैया घड़ी नीचे रखो, योग उपयोग निमित्त, और तवा, गैस, चिमटा, ये भी निमित्त। लेकिन दोनों निमित्तों में अंतर है? हाँ, उदासीन और प्रेरक। अब वो क्या है कि निमित्त तो निमित्त है। ठीक है, अब मोटे रूप में 2 समझ लेना। जैसे बिना चिमटे के भी रोटी बन सकती है, लेकिन बिना अग्नि के नहीं बनेगी। बन जाएगी बिना आग के, ठीक है? बिना तवे के बन सकती है, बिना चिमटे के बन सकती है, लेकिन बिना अग्नि के नहीं बनेगी। ठीक है, बिना महिला के नहीं बनेगी। आप कहोगे पुरुष से बन जाएगी, एक ही बात है, कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो जो नियम रूप निमित्त है उसको कहते हैं अंतरंग निमित्त। उसके बिना तो वो काम होगा ही नहीं। और जो हो अथवा ना भी हो, वो कहलाता है बहिरंग निमित्त। जैसे चिमटा और तवा, उसके बिना भी रोटी बन सकती है, तो वो बहिरंग निमित्त। अब आ जाओ अपने इस पर। देखो, जीव को ज्ञान हुआ अथवा अज्ञान हुआ, तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय वो नियम रूप निमित्त है कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के बिना अज्ञानी नहीं होता। तो वो अंतरंग निमित्त है, नियम रूप निमित्त है। बाहर में किताब में गलत लिखा था, अंधेरा था, ये सब माने बहिरंग निमित्त है। ये हो अथवा नहीं हो, सही पढ़ते हुए भी गलत जान लेता है। जैसे सुखी होने में ये ऐसी कारण है कि साता वेदनीय का उदय कारण है, दोनों निमित्त हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एसी चलते हुए भी दुखी हो जाए जीव, और बिना एसी के भी सुखी हो जाए, ये बहिरंग निमित्त है। लेकिन साता वेदनीय का उदय वो अंतरंग निमित्त है। अगर साता वेदनीय का उदय होता है तो ये अनुकूल रूप वेदन करता है, सुख रूप, और असाता वेदनीय का उदय होता है तो दुख रूप वेदन करता है। जैसे देखो, आधा गिलास हमने दूध आपको दिया, दूध में गर्मी है, चलो ठंडा ही दिया आधा गिलास, आपको भी और इसको भी दिया आधा गिलास। अब एक व्यक्ति खुश हो रहा है और एक व्यक्ति रो रहा है, तो जो जिसके असाता वेदनीय का उदय है उसको दिखेगा कि आधा गिलास कम दिया है, आधा खाली है, उसको ऐसा दिखेगा। और जिसके साता वेदनीय का उदय है उसको आधा भरा हुआ दिखेगा। तो बेटा, आधा गिलास भरा हुआ है कि आधा गिलास खाली है? दोनों है, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। लेकिन देखो, देखने की दृष्टि है। जो आधा खाली देख रहा है वो हमेशा दुखी रहता है, और जो आधा भरा हुआ देख रहा है वो खुश रहता है। और इसमें निमित्त होता है साता असाता वेदनीय का उदय। वो कर्म का उदय जबरदस्ती आपकी दृष्टि को चेंज नहीं करता। जब आप आधा भरा हुआ देखते, इट मीन्स आपके साता वेदनीय का उदय है। और जब आप आधा खाली देख रहे हो तो आपके असाता वेदनीय का उदय। आज आपकी दुकानदारी 1 लाख रुपए की हो गई, फिर भी आप दुखी हो, यार 2 लाख की तो होनी चाहिए थी। तो 1 लाख की कमाई होने पे भी आप दुखी। किसी व्यक्ति की आज 1000 रुपये की दुकानदारी हो गई जो बाहर छोले बेच रहा था,
वो फूल के कुप्पा हुआ जा रहा है और 4 बजे दुकान बंद करके घर भाग गया, आज तो मौज बनाएंगे। वो काहे को सुखी हो रहा है? क्यों? उसकी दृष्टि सद्भाव पर है, और जो दूसरा दुखी हो रहा है उसकी दृष्टि अभाव पर है। तो सुखी दुखी तो स्वयं में अपनी मान्यता से हो रहा है, लेकिन इसमें कौन से कर्म का उदय निमित्त है कि जो सुख मान रहा है उसको साता वेदनी है, जो दुख मान रहा है उसको कर्म जबरदस्ती सुखी दुखी नहीं कराता। तो जब भी कोई कार्य होगा, ये 5 समवाय एक साथ एक समय में होते हैं, आगे पीछे नहीं। समझ में आया? तो जीव को शुद्धात्मा इसलिए कहते हैं कि यही आत्मा शुद्ध रूप होने के स्वभाव वाला है। ठीक है, द्रव्य दृष्टि से शुद्धात्मा कहते हैं, निश्चय नय से शुद्धात्मा कहते हैं, और अगर पर्याय दृष्टि से देखें तो अभी तो संसारी है। द्रव्यार्थिक नय से सिद्ध भगवान तो सर्वथा शुद्ध हैं, लेकिन ये संसारी शुद्ध नय से सिद्धों के समान शुद्ध है। नियम सारजी जरा देखना थोड़ा सा ध्यान से। जैसे उसके प्रारंभ में ही पहला अधिकार 19वीं गाथा भी है शायद, या 9वें नंबर की गाथा है, और फिर शुद्ध भाव अधिकार है, और फिर वो 43, 44, 45 आदि गाथाएं हैं। तो वहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं कि सिद्ध भगवान तो साक्षात शुद्ध हैं, और ये संसारी शुद्ध नय से शुद्ध सिद्धों के समान है। लेकिन अगर ये भ्रम मान बैठे, ऐसा माने कि जैसे सिद्ध भगवान अभी हाल शुद्ध हैं ऐसे ही मैं शुद्ध हूँ, तो फिर तो ये सांख्य मत हो गया, ये जैन मत नहीं है। भाषा भले आपको एक जैसी लगे, आप गीता का उपदेश सुनेंगे तो वहाँ भी कह रहे हैं आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, लेकिन हमारे द्रव्य संग्रह से पूछो क्या है जीव का स्वरूप? द्रव्य संग्रह अध्यात्म का ग्रंथ है, नाम ही उसका द्रव्य संग्रह है, और वो अध्यात्म की प्रवेशिका है। जिसको अध्यात्म समझना हो पहले पंचास्तिकाय संग्रह पढ़ना चाहिए। पंचास्तिकाय संग्रह का सार लेकर ही द्रव्य संग्रह लिखा गया, और वहाँ जीव का स्वरूप बताया। तो जीव के कितने विशेषण बताए बच्चों को पता है? 9 विशेषण बताए, जिसपे आगे की 9 गाथाएं हैं। बताओ क्या है जीव का स्वरूप द्रव्य संग्रह के हिसाब से गाथा? बच्चों से पूछा। नहीं आया याद? पहला लक्षण जीवो ओगमो, कि जीव उपयोगमयी है। एक अमूर्तिकता सदेह परिमाणो, अमूर्तिक है और करता है। भैया हम तो सुना करता है, और द्रव्य संग्रह में कह रहे हैं करता है। अमूर्तिकता स्वदेह परिमाणो, कि अपनी देह प्रमाण रहता है, भले ही देह से भिन्न हो लेकिन ऐसा भिन्न नहीं है। मैंने सेकम एक हुआ पड़ा, एक क्षेत्रावगाही पूरी तरह। अभी यहाँ एक चोटी भरोगे ना तो यही आत्मा के प्रदेश हैं पूरे। बस एक जैसे वो मक्खी का ऊपर पन्नी जैसा पर हटाओ इसमें से, उसमें तो आत्मा के प्रदेश नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ सेंसेशन होती है वहाँ सब जगह आत्मा के प्रदेश हैं। तो ये शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेश, जैसे दूध पानी एक साथ मिला दिए जाएं, ऐसे बिल्कुल एकदम रले मिले हैं। ऐसे ही थोड़ी जीव को ऐसा लगता है कि यही मैं हूँ। समझ में? बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भोक्ता संसारत्थो, संसार स्थित है, सिद्धो और सिद्ध है जीव ही। संसार स्थित भी है और सिद्ध है। जीवो वोगमो अमुक्तिकता स्वदेह परिमाणो, भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड गई। तो उर्दू गमन स्वभाव वाला है। माने द्रव्य संग्रह सिर्फ 58 गाथाएं हैं। कितनी? 58। अपने अपने आप 4-6 दिन में एक बार 58 गाथाएं पढ़ लो। समझ में आया? कितनी है? 58 गाथाएं हैं।
माने 20-20 गाथाएं भी पढ़ोगे, 15-15 गाथाएं भी पढ़ोगे तो हो जाएगा 4 दिन में। चलो एक एक दिन में एक एक गाथा पढ़ लो, 4 दिन में एक गाथा पढ़ लो, ठीक है, 1 साल में कर लो पूरा। लेकिन भैया द्रव्य संग्रह जरूर करो, क्योंकि बातें बनाना बहुत आसान है लेकिन उससे काम नहीं होता, ठीक है ना। तो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे जब तक यथार्थ नहीं समझेंगे तो मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा। जब तक हमारी समझ ठीक नहीं होगी, हम पढ़ तो रहे हैं जो इसमें लिखा है, कह भी रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति कैसे होती है कि हमें निर्णय नहीं है। आप जैसा कहोगे हम वैसा हाँ भर देंगे, तो उससे काम नहीं होने वाला। मज़ा तो तब आएगा जब मैं यहाँ से कुछ कहूँ और आप अपोजिट कहो कि नहीं भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ आत्मा अशुद्ध है तो आप कहते हो हाँ जी अशुद्ध है, मैं कहता हूँ शुद्ध है तो आप कहते हो शुद्ध है। लेकिन आपको विवक्षा पता होनी चाहिए ना कि कैसे शुद्ध है और कैसे अशुद्ध है, और विवक्षा नहीं पता और आप कह भी रहे हो सही, तो उसके लिए उमा स्वामी आचार्य क्या कहते हैं पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में, नहीं नैगम संग्रह से पहले वाला है ना, सद सतोर विशेषाद्य यद्रच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्, के उन्मत्त की भांति है कि कदाचित माता को माता भी कहे, बहन को बहन भी कहे, लेकिन शराब पिए व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। ऐसे ये सत असत के विवेक बिना जैसा मन में आता है वैसा वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करता है, ठीक है ना। मजबूती आनी चाहिए, गंभीरता आनी चाहिए। अभी तो हमें सही और गलत का पता ही नहीं लगता। मैं किसी दिन एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं सारी उल्टी बात सुनाऊंगा। और अभी मैंने चेक कर लिया कल परसों, कई लोगों के समझ में नहीं आ रहा था, वो उसमें भी हामी हामी भरे जा रहे थे। फिर मैंने बाद में बताया ये तो पूर्व पक्ष है, ये सांख्य मती कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। नहीं तो हम मुमुक्षु हैं तो जहाँ कहीं हम कहेंगे आत्मा शुद्ध है भाई, ऐसे नहीं। और ये कुंद आचार्य कह रहे हैं है? कैसे शुद्ध है ये पता होना चाहिए ना। मेन बात है कि जैसे सिद्ध भगवान हैं 8 कर्मों से रहित, भाव कर्म से रहित, ऐसे ही है क्या? आप बताओ, आपको खाने का राग आता है कि नहीं आता है? अभी 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा, स्वाध्याय बंद कराने का हो जाएगी कि नहीं? तो फिर कैसे कहें शुद्धात्मा? कि जो वो वहाँ कह रहे हैं उसकी अपेक्षा समझो ना भैया। उसकी अपेक्षा ये है कि भैया तू शुद्धात्मा बन सकता है, हमारे पास है उसकी विधि, बनना है तो बता। तो द्रव्य दृष्टि से शुद्धता, हाँ खाली कहना नहीं, उसको समझना। द्रव्य दृष्टि से शुद्ध माने क्या? माने द्रव्यार्थिक नहीं, त्रिकाल योग्यता को पकड़ता है। क्या? तो जो उसका त्रिकाल योग्यता है, जो धवला टीका पढ़ रहे थे ना अभी शुरू में, उसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ऐसा बताया, तो वहाँ इस बात का खुलासा किया है। तो जीव की योग्यता ऐसी है कि ये सिद्ध बन सकता है, इसमें वो पूरा रॉ मटेरियल है, इसके पास पूरी सामर्थ्य। भगवान बनने के लिए आपको बाहर का कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान बनेगा वो यही आत्मा है, यही बनेगा। समझ में आया? जैसे कोई व्यक्ति उसके लक्षण देखकर ये कह देते हैं कि ये भावी राजा होगा, देख के कह दिया था ना उसके लक्षण। किसने? चाणक्य ने। चाणक्य ने उसके लक्षण पहचान लिए चंद्रगुप्त के, कि इसमें योग्यता है, तब उस पर वर्क किया। समझदार जोहरी कोयले में से हीरा निकालता है। कौन? समझदार जोहरी। तो वो भाई साहब कोयले में से हीरा निकालता है कि वो वही कोयला उठाता है कि जिसमें हीरा छिपा हुआ है, माने जिसमें तराशने पर हीरा प्रकट हो जाएगा, वो उसी हीरे को उठाता है। समझदार है। समझ में? ऐसी अगर जीव में भगवान बनने की योग्यता ना हो तो सारे 3 काल के तीर्थंकर मिलकर भी अभव्य को भव्य नहीं बना सकते, और जगत के सारे अज्ञानी मिलकर जो निकट भव्य है उसको संसार में रोक नहीं सकते। बात आ रही है समझ में?
तो जो शास्त्रों में कहा शुद्धात्मा द्रव्यार्थिक नय से, उसका मतलब यही है कि ऐसा होने योग्य है। टोडरमल जी ने तो स्पष्ट लिखा 7वें अध्याय में निश्चयाभासी के प्रकरण में। वैसे मुमुक्षुओं को निश्चयाभासी का प्रकरण बार बार पढ़ना चाहिए। क्यों? अपनी सावधानी के लिए, कि कहीं मैं अगर गाफिल हो जाऊं, कहीं गड़बड़ ना ग्रहण कर लूं, उसके लिए निश्चयाभासी का पढ़ो। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, आप ये मत समझना मुमुक्षुओं में निश्चयाभासी तो बहुत थोड़े मिलेंगे, इक्के दुक्के, ज़्यादा तो व्यवहाराभासी ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि क्रियाकांड में सबको धर्म लगता है। मुँह से कुछ भी कहें, अगर आज एक जाप नहीं हुई ना तो इसको लगता है कि आज तो धर्म हुआ ही नहीं। मुँह से भले कहे मैं शुद्ध हूँ, तो फिर उसके लिए तो वही कहा ना, सत सतोर विशेषाद्य यद्रच्छोपलब्ध उन्मत्व। पंडित टोडरमल जी कहते हैं इसको कोई होश नहीं है, पागलों की भांति बकता है? कभी कहता है मैं शुद्ध हूँ, कभी कहता है मुझे शुद्ध होना है, कभी कहता है मैं अशुद्ध हूँ, कभी कहता है मैं मनुष्य हूँ। उन्होंने तो दूसरे शब्दों में कहा है। कभी कहता है कि मैं मर जाऊँगा, कभी कहता है कि मैं अजर अमर हूँ, कभी कहता हूँ मेरा पुत्र रहेगा तो मैं ही जिंदा रहा। तो पावले की भांति बकता है, कोई विवेक नहीं। देखो, बहुत ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको तकलीफ़ है तब तो तकलीफ़ मिटने का उपाय मिल सकता है। अगर आपको तकलीफ़ ही नहीं है तो क्यों तो डॉक्टर के जाओगे और क्यों उसकी दवा खाओगे? बात समझ में आ रही है? तो पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही तब होगा कि जब ये जीव पहले माने कि मैं तो अनादि से रोगी हूँ, तब तो आएगा उपचार कराने आया हूँ। अगर आपने सर्वथा ये मान लिया कि मेरे को तो रोग कोई लगा ही नहीं, मिथ्या दृष्टि में होता ही नहीं, मैं तो ज्ञानमयी हूँ सर्वथा, ठीक है, तो फिर कैसे रोग मिटेगा? माने रोग तो बना हुआ है, लेकिन रोग की भी पहचान नहीं है, अपने को स्वस्थ मान रहा है। जैसे खरगोश के सामने शिकारी आया अथवा शेर आया, तो खरगोश क्या करता है? जो उसके बड़े बड़े कान हैं, उन कानों से आंखें ढक लेता है और खुश होता है कि अब तो मैं बच गया। तो बच जाएगा क्या? ऐसे आँख में मीच लेने से वो खतरा टलने वाला नहीं। ऐसे हम अपने आप को माने कि मैं तो ज्ञानी हूँ, तो भैया ऐसे ही मानने से तो कुछ होता नहीं। फल लगता है सो तेरे परिणाम का और तेरे अभिप्राय का, ठीक है ना? इसलिए अपनी मान्यता को जिनवाणी के हिसाब से ठीक करना है। जिनवाणी में मनमानी की गुंजाइश, इसलिए आपके सामने ग्रंथ है, आप एक लाइन को पकड़ सकते हैं तो भैया गलत बोल रहे हो आप, ठीक है ना? तभी मज़ा आएगा, मेरा भी लाभ तभी होगा, नहीं तो मैं तो गलत सलत जो मर्जी पढ़ा जाऊँगा, है? तो आपको सावधानी रखनी है, मैंने कल भी बताया था। तो हम छाट छाट के गाथा है ना पढ़ें, पहले पूरा पढ़ो। जल्दी वाले कहते थे आगे बैठ जाते हैं और लोग बैठ जाते हैं, कहते पढ़ाओ, क्या पढ़ाया आप लोगों है नहीं। और जो अचल जी है ना सोनागिर वाले, वो पता है क्या कहते हैं? धोती फाड़ श्रोता, चटाई फाड़ श्रोता। कितनी चटाइयाँ घिस दी इनने, कितनी धोतियाँ फाड़ दी, कितनी प्रतिमाएं घिस दी, लेकिन परिणाम नहीं पलटा, जीव का वही है। तो ऐसे गजब के श्रोता हैं। श्रोता क्या, वक्ता भी है। कितने दुनिया भर के माइक फेल कर दिए, कितने वेस्टर्न फाड़ दिए, कितनी चटाइयाँ फाड़ दी, कितने तखत तोड़ दिए। तो ऐसे वक्ता भी समझ लेना है। कैसे हो कल्याण कि करनी काली है कि नहीं है? अपना अपना सब जाने, कोई किसी के सामने बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना अपना चोर हम खुद पकड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो भैया दुख तभी मिटेगा जब ये काली करनी छोड़ेंगे। कैसे हो कल्याण के करनी काली है, कैसे हो भुगतान के हुंडी जाली है। अगर वो चेक ही नकली है आपका तो पेमेंट कैसे होगी? कोई भजन था, आप ढूंढो, पुराने लोग गाते थे, है ना? आपको पता है पुराने भजन, कैसे हो भुगतान के हुंडी जाली। हाँ, मन मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, इसी का नाम तो है सामायिक स्वाध्याय,
इससे अंदर की सफाई होती है। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे मान लो कुर्ता पजामा है, ये तो 2-4 दिन हम पहन लेते हैं, लेकिन जो अंदर के कपड़े हैं क्या वो पहन सकते हैं 2-4 दिन? अच्छा, समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि बाहर के भले गंदे हों, क्योंकि इसकी गंदगी मेरे को परेशान नहीं करती, दूसरे को लगे तो लगे बुरी। ये बाहर का जो है ये तो दूसरे को दिखाने के लिए है, लेकिन भीतर के कई समझदार लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि बाहर का तो ऐसा सुपर वाइट ड्राई क्लीन कराएंगे और अंदर का बनियान ऐसा सड़ा हुआ होगा भयंकर, तो वो मूर्ख है। लेकिन अब ये समझ लें कि हम उनके जैसे मूर्ख तो नहीं है कि हम बाहर की सफाई तो बहुत करते हैं, हमने अपनी भाषा बदल ली, खाली वेश ही नहीं बदला, खाली मुद्रा नहीं बदली, भाषा भी बदल ली है। हाँ प्रभु, माने ऐसे संत हो गए हैं, भाषा हमारी ऐसी हो गई। आनंद आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है। आम तो ले आओ जरा, आम तो खाएं पहले। 20 साल पहले की बात है, मैं एक शिविर में गया था। मैंने बहुत कम मिलते हैं निश्चयवासी, लेकिन हमें लगा कि बड़े दुर्लभ थे वो मिले वहाँ। पूरे प्रवचन चले, सब चले, वो किसी प्रवचन में नहीं जाए। हमने कहा बाबूजी चल नहीं रहे, कहाँ जाना है, आत्मा यही है, भगवान, ये भगवान मौजूद है, कहाँ जाना है प्रवचन में। और जबकि दिल्ली से उठ के वो पहुँचे देवलाली, समझ में क्यों गए भैया, और आम चूसे जाएं, आनंद लिए जाएं, समझ में। हमने उनका नाम रख दिया था करंट, और उधर प्रवचन चल रहे हैं, हम अपने 2-4 चेले जोड़ लें और जुड़ भी जाते हैं, आराम से लेट के खा रहे हैं, हम बता रहे हैं। देखो जैसे पेन होता है ना, पेन के अंदर रिफिल होता है, असली तो वही है। जैसे बिजली के तार हैं, इसमें जो करंट है असली तो वही है, ऐसे आत्मा तो करंट है, ठीक है। अब वो बातें तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं पूजा में नहीं जाना, स्वाध्याय में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, खाना पीना, सो जाना, ठीक है, और बातें बना लेना। तो ये तो निश्चयाभासी जीव की प्रवृत्ति है। टोडरमल जी ने बताई कि थोड़ी देर को चिंतन सा कर लेता है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ठीक है, पुद्गल से भिन्न हूँ, और खा पी के ऐसे सोता है जैसे कोई खीर पूड़ी खा के सोता हो। समझ में आया? तो आनंद तो आती है, ना कमाना ना कुछ करना, खाया पिया सो गए, फिर उठे, फिर थोड़ी सी चिंतन मनन कर लिया, फिर सो गए। तो कहने का मतलब ये कि देखो, कोई दूसरा आके नहीं बताएगा कि भैया मनोज बाबू तुम्हारी गाड़ी खतरे में है, कोई नहीं बताएगा, ये हमें खुद सोचना है। ये दर्पण है, ये जो जिनवाणी है ये दर्पण है। घर से चलते हैं तो दर्पण में मुख देख के चलते हैं ना, कि कहीं मुंह पे कुछ लग तो नहीं रहा, कालस तो नहीं लग रही है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। ऐसे ये दर्पण है जिनवाणी। तो ये जिनवाणी रूपी दर्पण में अपने परिणाम को देखना है, अपने अभिप्राय को देखना है, ठीक है। अपनी कश्ती पार लगाना अपनी जिम्मेदारी है। यहाँ कोई दूसरा माझी नहीं है कि जो आपको पार लगा देगा। यहाँ तो खुद ही अपने पुरुषार्थ से अपनी नैया को पार लगाना है। तो खैर बाकी चर्चा तो कर लेंगे, अभी सिर्फ ये चर्चा चली कि अभी वर्तमान में मैं शुद्धात्मा हूँ कि अशुद्ध आत्मा हूँ, और वास्तव में शुद्धात्मा कौन है? कि जो व्यक्ति मोह राग द्वेष से रहित हो गए, आकुलता से रहित हो गए, ऐसे सिद्ध परमात्मा वो ही पूर्ण शुद्धात्मा है। लेकिन उसके आगे की बात बताई कि जैसे वो शुद्धात्मा है वो हमारे साध्य हैं, वो हमारा टारगेट है, तो मुझको भी ऐसे ही शुद्ध होना है। सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रति छंद के स्थान पर है, कौन? वे सिद्ध भगवान। गाथा की टीका में लिखा है, तो उनको देख सामने रखना है और यहाँ वर्क करना है, यहाँ धुलाई करनी है। जैसे कपड़ा धोते हैं तो धो के फिर सामने मान लो हमने एक सफ़ेद कपड़ा सुखा रखा, उससे मिला के देखते हैं कि नहीं अभी और नहीं चमका, और लगाओ साबुन और घिसो, फिर निचोड़ा, फिर देखा नहीं अभी शुद्ध नहीं हुआ। ऐसे ही आप यहाँ पुरुषार्थ करेंगे और अपनी परिणति को निखारेंगे
और मैच कर करके देखें कि देखो स्वरूप तो ऐसा है। जिन दर्शन कर निज दर्शन। हाँ, जिन दर्शन कर निज दर्शन, सतगुरु वचन सुहाय। देखो स्यादवाद से सब वस्तु की सिद्धि है और एकांतवाद जहर है। तो जो हम निषेध कर रहे हैं वो एकांतवाद का कर रहे हैं। कोई अपने को सर्वथा ऐसा मान बैठे कि मैं सर्वथा शुद्ध हूँ संसार दशा में, मैं सर्वथा नित्य हूँ, मैं सर्वथा अकर्ता हूँ, तो भैया ये तो सांख्य मत है। और जो ऐसा मानते हैं वो श्रमण नहीं है, वो श्रवणाभास हैं। बात समझ में आई? और दूसरी बात कि हमने तो भैया यही पढ़ा है कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है, तो आपने पढ़ा ही वही है कि जहाँ आत्मा को अकर्ता अकर्ता लिखा है, जहाँ आत्मा को कर्ता लिखा है वो आप छोड़ देते हो। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें लिखा है कि जो आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं उन पर आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली जिनवाणी का कोप होएगा। समझ में? जिनवाणी तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहती है, कथनचित अकर्ता कहती है। और जो आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं वो जिन वचनों की विराधना करते हैं उन पर श्रुति का कोप होएगा, क्योंकि उनको जिनवाणी समझ में नहीं आएगी, उनका कल्याण नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ भी अपना प्रकरण ये चल रहा है कि आत्मा कैसे करता है और कैसे अकर्ता है। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्याता मनाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे